नमस्कार, मैं हूं शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार चौथे दिन भी ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। उड़ानों के रद्द होने से लाखों यात्रियों की यात्रा योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई है और हवाई अड्डों पर अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को एक दिन में ही 1000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई, जबकि आज भी 452 उड़ानें रद्द होने का अनुमान है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बोस ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति पूरी तरीके से सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन यात्रियों की परेशानियां फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच स्पाइस जेट और रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। स्पाइस जेट ने 100 अतिरिक्त उड़ान जोड़ने का फैसला लिया है और रेलवे ने स्पेशल ट्रेन और 116 अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा कर दी है। इंडिगो वर्षों से भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन मानी जाती रही है। इसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस और हाई फ्रीक्वेंसी उड़ानें हमेशा इसकी खासियत रही है, लेकिन पिछले 4 दिनों से ये इंडिगो बड़े पैमाने पर अतिरिक्त ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते जूझ रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में क्रू की अनअवेलेबिलिटी, टेक्निकल और स्टाफिंग चुनौतियां, ग्राउंड ऑपरेशन में अचानक बाधाएं और रीशेड्यूलिंग सिस्टम का ओवरलोड, इन सब ने मिलकर एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया है, जिसके चलते एक के बाद एक उड़ानें रद्द होती चली गई है। इंडिगो के देश भर में 1900 प्लस दैनिक उड़ानें होती है। इससे बड़े नेटवर्क में बाधा आते ही इसका सीधा असर भारत के लगभग हर प्रमुख महानगर पर पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में कुल जो रद्द उड़ानें हैं वो है 86, जाने वाली 37 और आने वाली 49। दिल्ली का एयरपोर्ट सबसे बड़ा ट्रांजिट हब है। यहां हुई गड़बड़ी ने देश भर की नेटवर्किंग फ्लाइट्स को भी प्रभावित किया है। अब मुंबई की बात करते हैं। कुल रद्द उड़ानें हैं 109, 51 आने वाली फ्लाइट्स और 58 जाने वाली फ्लाइट्स। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह से ही लंबी कतारें और बोर्डिंग काउंटर्स पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। अहमदाबाद में भी कुछ ऐसे ही हालात है। कुल रद्द उड़ानें हैं 19, 7 आने वाली फ्लाइट्स थी और 12 प्रस्थान करने वाली फ्लाइट्स। वहीं तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं। कुल जो रद्द उड़ानें हैं वो है 6। इन शहरों में यात्रियों को कई कई घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा। कई लोगों को रात में होटल ढूंढना पड़ा, जबकि कई यात्री ट्रेन का रुख करने में लगे हुए थे। इंडिगो उड़ानों के अचानक रद्द होने का सीधा असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। दिल्ली से निकलने वाली ट्रेनों में पिछले 2 दिनों में टिकट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कतार ऐसी क्यों बढ़ी? देखिए, 700 से 1000 किलोमीटर यात्रा वाली यात्रियों ने फ्लाइट के बदले ट्रेन टिकट ले लिया। दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर और जैसे व्यस्त रूट पर लगभग सभी सीटें फुल है। कुछ ट्रेन वेटिंग 200 प्लस स्तर पर पहुंच गई है। रेलवे ने स्थिति संभालने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए गए हैं। यह फैसला यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट आगे आया और कंपनी ने घोषणा की कि वह 100 अतिरिक्त स्पेशल फ्लाइट शुरू करेगी, ताकि फंसे हुए यात्रियों को राहत दी जा सके। लेकिन बढ़ती डिमांड की वजह से कुछ रूट पर किराए आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली मुंबई किराया कई उड़ानों में दोगुना हो गया है। दिल्ली बेंगलोर, दिल्ली कोलकाता जैसे रूट्स पर भी भारी बढ़ोतरी देखी गई। एयरलाइंस किराया बढ़ाने का कारण बता रही है डायनामिक प्राइसिंग। जी हां, जहां मांग बढ़ते ही कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती है। नगर विमानन मंत्रालय यानी कि एमओसीए ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। 24/7 कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। किराए, उड़ानों और कस्टमर शिकायतों की निगरानी हो रही है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों का रद्द होना एक राष्ट्रीय स्तर का यात्री संकट बन सकता है और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई जरूरी है। रेलवे और फ्लाइट दोनों के डेटा से साफ होता है कि जो रूट पर सबसे अधिक परेशानी आ रही है वो है दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से श्रीनगर, दिल्ली से बैंगलोर और दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से चेन्नई। इन रास्तों पर फ्लाइटें अभी भी या तो कैंसिल है या तो
अत्यधिक महंगी है। नतीजाजनक यात्रियों ने ट्रेन और बसों की ओर रुख किया है। हवाई अड्डों से निकल रही जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कई यात्रियों का कहना है कि लगातार 4 दिन से हमारी उड़ान रीशेड्यूल हो रही है। कंपनी से कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को अचानक होटल, कैब और कई फ्लाइट्स बुकिंग पर हजारों रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े हैं। वही एक बड़ी संख्या में यात्रियों का यह कहना है कि जो शादी, इंटरव्यू, मेडिकल अपॉइंटमेंट, परीक्षा या जरूरी कामों के लिए यात्रा कर रहे थे, उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बोस ने यह बयान दिया है कि कंपनी स्थिति को सुधारने में लगी है। ऑपरेशनल सिस्टम में सुधार तेजी से किया जा रहा है। 10 से 15 दिसंबर के बीच सब सामान्य हो जाएगा। यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है। हालांकि यात्रियों का कहना है कि कंपनी का ये टाइमलाइन बहुत लंबा है, क्योंकि अभी भी रोज सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही है। देखिए, क्रू रोस्टर ठीक होने में कम से कम 48 से 72 घंटे लग सकते हैं। स्पाइसजेट और रेलवे की मदद से दबाव कुछ कम होगा। एयरपोर्ट पर भीड़ अगले 3 से 4 दिन और बनी रह सकती है। टिकट दाम तब तक ऊंचे रहने की संभावना है जब तक उड़ानें सामान्य न हो जाए। अगर इंडिगो का दावा सही रहा तो 15 दिसंबर तक स्थिति काफी हद तक सामान्य हो सकती है। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। देखिए, यात्रियों से पहले उड़ान स्टेटस अनिवार्य रूप से चेक करें। कई उड़ानें अंतिम समय पर रद्द या फिर रीशेड्यूल हो रही है। एयरपोर्ट जल्दी पहुंचे, लंबी कतारों और स्टॉल कंफ्यूजन आम है। यदि विकल्प मिले तो ट्रेन या फिर अन्य एयरलाइंस जरूर देख ले। स्पाइसजेट, एयर इंडिया, विस्तारा आदि ने अतिरिक्त क्षमता डाली हुई है। रिफंड या रीबुकिंग के लिए अधिकार जाने। रद्द उड़ानों पर यात्रियों को पूरा रिफंड, फ्री रीबुकिंग या फिर वैकल्पिक उड़ान का अधिकार होता है। यात्रा इंश्योरेंस वालों के लिए क्लेम करना आसान होगा। कई पॉलिसियां फ्लाइट कैंसलेशन कवर करती है। इंडिगो का संकट केवल एक एयरलाइन की सामान्य नहीं है, बल्कि एक भारतीय एविएशन सेक्टर की बड़ी कमजोरियों को भी उजागर करता है। एक बड़ी एयरलाइन में गड़बड़ी होते ही पूरा देश प्रभावित हो गया, जो दर्शाता है कि एयरलाइन सिस्टम में पर्याप्त बैकअप मैनेजमेंट नहीं है। रेलवे और अन्य एयरलाइनों को कदम उठाने पड़े, जो बताता है कि यात्री आधार कितना विशाल और संवेदनशील है। भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए एयरलाइन प्रबंधन यानी कि डीजीसीए और सरकार को मिलकर एक ठोस रणनीति बनानी होगी। फिलहाल देश इंतजार कर रहा है कि इंडिगो कब फिर से पुराने गति से उड़ान भर पाएगी और लाखों यात्रियों की यात्रा फिर से पटरी पर लौट पाएगी। आप क्या सोचते हैं जो ये इंडिगो के साथ हो रहा है उसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।